नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, आज हम सूरत फातिहा के हवाले से कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि नमाज जो है ये इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पाक में है कि इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, कि नमाज को उसके वक्त के मुताबिक अदा किया जाए। इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई के कामों से रोकती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, कि जिस तरह मुझे नमाज़ पढ़ते हुए को देखते हो इसी तरह तुम भी नमाज़ पढ़ा करो। तो यहाँ से ये पता चलता है कि एक तो नमाज जो है वो मुसलमानों के लिए इंतहाई ज़रूरी है, और दूसरी बात ये पता चलती है कि नमाज उसी तरह पढ़नी चाहिए जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। नमाज के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरे दिल का सुकून है। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुझे औरतों और बच्चों का ख्याल ना हो तो मैं उन लोगों के घरों को जो नमाज के वक़्त घर में बैठे रहते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, मेरा दिल करता है कि मैं उनके घरों को आग लगा दूं। ये नमाज की इतनी अहमियत है। उसके बाद मशाहिर इस्लाम सब इस बात पर कायल हैं कि नमाज हर हालत में पढ़नी चाहिए। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बेनमाज जब फोत हो जाए तो उसका नमाज जनाजा जायज़ नहीं है। इसी तरह पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर बेनमाज फोत हो जाए तो उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ना किया जाए। ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि नमाज की अहमियत वाज़ेह हो जाए। नमाज बहुत ज़रूरी है। जिस तरह नमाज पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इस तरह ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि नमाज को उस तरीके से अदा किया जाए जिस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ने का हुक्म दिया। यहाँ लंबी गुफ्तगू के लिए वक्त नहीं है, मैं सिर्फ चंद एक बातें आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ। सूरत फातिहा के हवाले से गुजारिश करूँगा कि सूरत फातिहा पढ़ना नमाज में इंतहाई ज़रूरी है। हज़रत अबादा बिन सामत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, बुखारी शरीफ में ये मौजूद है कि ला सलाता लिमन लम यक़रअ बिफ़ातिहतिल किताब, ये उस शख्स की नमाज नहीं है जो सूरत फातिहा नहीं पढ़ता। बहकी शरीफ में भी ये हदीस है, लेकिन उसमें चंद अल्फाज का इजाफ़ा है कि ला सलाता लिमन लम यक़रअ बिफ़ातिहतिल किताब लिखल्फ़िल इमाम, ये उस शख्स की नमाज नहीं है जो सूरत फातिहा नहीं पढ़ता, खा वो इमाम के पीछे ही क्यों ना हो। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन नमाज पढ़ा रहे थे, उन पर जो किरात थी वो कुछ ग्रां गुजरी। आपने सलाम के बाद पूछा कि आप मेरे पीछे
अपने सहाबा से पूछा कि आप मेरे पीछे नमाज में क़िरात करते हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ या रसूलल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरत फातिहा पढ़ लिया करो, उसके अलावा कुछ ना पढ़ा करो। यानी सूरत फातिहा जो है वो इंतहाई ज़रूरी है, उसके बाद उसके बगैर नमाज नामुकम्मल है। जहाँ तक हज़रत अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का के हवाले से है कि हमारे बाज़ दोस्त कहते हैं कि वो या उनकी फ़िक़्ह के मुताबिक नमाज में सूरत फातिहा पढ़ना ज़रूरी नहीं। तो इस हवाले से हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल बयान कर देना मैं ज़रूरी समझता हूँ। उन्होंने फरमाया कि सहल हदीसु फ़हुव मज़हबी, कि जो सही हदीस है वही मेरा मज़हब है। यहाँ से ये साबित होता है कि सही हदीस के मुताबिक नमाज में सूरत फातिहा पढ़ना ज़रूरी है। तो इस रवायत के मुताबिक, हदीस के मुताबिक, हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु रहमतुल्लाह अलैह का भी फरमान यही है कि चूँकि उन्होंने फरमाया है कि जो सही हदीस है वही मेरा मज़हब है, तो इस हदीस के मुताबिक उनका मज़हब भी यही है कि सूरत फातिहा पढ़ी जाए। तो इसलिए दूसरा उनका ये कौल है कि अगर किसी वक्त मेरा कोई कौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक ना पाया जाए या उसके मुखालफ हो, तो मेरे कौल को दीवार के साथ दे मारो और हदीस पर अमल करो। तो इन तमाम हक़ाइक़ के बाद ये ज़रूरी है कि नमाज में सूरत फातिहा पढ़ी जाए। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का भी यही मज़हब है, दूसरे आइम्मा का भी यही मज़हब है। लेकिन इन सारी चीज़ों के से हट के हमने ये देखना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस मामले में क्या फ़रमान है। तो जैसा कि पहले बयान किया जा चुका है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये फ़रमाया है कि नमाज में सूरत फातिहा पढ़ना ज़रूरी है, उसकी नमाज नहीं जिसने सूरत फातिहा नहीं पढ़ी। तो इसलिए नमाज में सूरत फातिहा पढ़ना ज़रूरी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़रामीन और उनकी अहादीस और उनकी सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।